आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्यूशंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। क्या इम्पोर्टेंस है, देखो बहुत सारे जनों के जब मैंने पेपर चेक किए ना, मेरे को क्या रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों को आंसर पता होता है लेकिन आपको उसे कैसे प्रेजेंट करना है ना, आपको वो नहीं पता होता। मैथ्स के अंदर आपका मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सॉल्व द प्रॉब्लम अगर आपको दिया हुआ है तो आपको प्रॉपर्ली सेंटेंस उसके अंदर फ्रेम करके देन उसे सॉल्व करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट आंसर दे रखा है तो मैं वो चेक नहीं कर रही, ठीक है। आपको उसे प्रॉपर कैसे आया वो आंसर आपको वो बताना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चंस लिखे हैं, ऑप्शंस लिखे हैं और टिक भी नहीं लगाया कि कौन सा आंसर है भाई हमारा। तो आपको ऐसा नहीं करना। पहले तो पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, अगर आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं आपको सेक्शन डालना है। सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन ए, फिर क्वेश्चन नंबर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू है, देन 1 का आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी, उतना ही लिखो। और मैक्स टू मैक्स आप ए के आगे जो आंसर है आप वो लिख सकते हो। आपको ना ही क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे, आपको ना पूरे प्रॉपर उसके जो ऑप्शन है वो उतारने की ज़रूरत है। ये सब कुछ ज़रूरत नहीं था, टाइम वेस्ट हो गया इसके अंदर। चलो वी स्टार्ट। हम लोगों के यहाँ पे कुछ आंसर्स हैं, आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा मैंने कहाँ पे मिस्टेक, मतलब आप लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक की है। ओके फाइन। फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि 5,32,597 लिखना है, वर्ड में कौन सा करेक्ट है। तो 5,32,597 फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड बाकी सब में देखो लास्ट में 79 दिया हुआ है, किसी में आगे 53 दे दिया है तो वो रॉन्ग हो गया। देन नेक्स्ट उसके बाद में व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट 5 पे अंडरलाइन है तो आंसर हो जाएगा 5 lakhs, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 lakh। फाइन, सेकेंड का आंसर हो जाएगा 5 lakh। थर्ड में ऐसा दिया हुआ है व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, एक स्क्वायर का पैरामीटर पूछा है। ऐसा बोला है कि उसकी जो लेंथ मतलब दी हुई है साइड 4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या था, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 16। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, आंसर 16। देन फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा है हाउ मच इज 1/3 पार्ट ऑफ 30। 1/3 पार्ट ऑफ 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। 1/3 पार्ट ऑफ 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 30, अपॉन में आ जाएगा 3। 3 की टेबल में 30 कब आता है 10, तो आंसर हो जाएगा ₹10। बहुत लोगों ने थोड़ी इसके अंदर मिस्टेक की है। आप लोगों को बहुत इजी पूछे थे एमसीक्यूज़ के अंदर, आपको बहुत कम वर्किंग करना है। अच्छा, किसी ने वर्किंग भी शो किया, आपको ज़रूरत नहीं है एमसीक्यू के अंदर, आप लोगों को वहाँ पे वर्किंग शो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आप कर रहे हो रफ में, इट्स ओके, बट आपको शो करने की नीड नहीं है। चलो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 18। देखो 18 की टेबल में 18 आता है, 54 आता है, 180 आता है, पर 35 नहीं आता। सो यहाँ पे नॉट मल्टीपल पूछा है तो आएगा 35। देन व्हाट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5। 4 and 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 8 4 में आता है 5 में नहीं आता, 10 5 में आता है 4 में नहीं आता, 15 5 में आता है 4 में नहीं आता। सो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल निकालने का एकदम ईजी सा फॉर्मूला था कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 20। सिक्स का आंसर हो जाएगा 20 एंड जो हमारा यहाँ पे सेकेंड वाला था उसका आंसर हो जाएगा 5 लाख, मतलब डी। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दिया 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, तो 10 mm था तो आंसर हो जाएगा 80। देन 427 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज़। तो यहाँ पे 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा होता है ना,
तो 427 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4.27। ये हम लोगों ने डेसिमल्स वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि हम किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा सी। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट हैविंग लेंथ ऑफ, अब यहाँ पे एरिया फाइंड करने को दिया हुआ है आपको, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एल इज 32, बी इज 17, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 544। तो आंसर आएगा ए। देन क्वेश्चन है 10th वाला कि भाई ट्रैक्टर ट्रैवल 25 किलोमीटर इन 1 आवर। एक आवर के अंदर ट्रैक्टर ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर, तो 4 आवर्स के अंदर कितना ट्रैवल करेगा। यहाँ क्लियरली दिया हुआ है 4 आवर्स में कितना करेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना ट्रैवल करेगा 100 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। इस सबसे पहले तो कोई भी फैक्टर ले लो, मतलब आप 1 से लेकर किसी भी नंबर का फैक्टर निकालोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर बनेगा 1। ठीक है, बहुत जनों ने इटसेल्फ लिख रखा है, बट इटसेल्फ तो लार्जेस्ट हो जाएगा ना, स्मॉलेस्ट 1 होगा। देन उसके बाद फिलप से पूछा था 3 पार्ट फ्रॉम 4 इक्वल पार्ट, तो आप उसे कैसे प्रेजेंट करोगे, यहाँ पे ऐसा बोला था। ईजी था, आप लोगों को यहाँ पे फ्रैक्शन बताने को बोला था, रिटर्न में कुछ लिखने को नहीं बोला था, तो 3/4 आंसर हो जाएगा 3/4। देन द कॉस्ट ऑफ 11 kg ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ 80। अगर 1 kg का 80 रुपीज़, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 80 पर kg, ठीक है, तो 1 kg का अगर 80 रुपीज़ है तो 11 kg का कितना होगा, तो 880। देन यहाँ पे दिया हुआ है 700, एस वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था 1s 10s 100 अलग होता है, 100s अलग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/100, और आप लिख सकते हो 0.07 सॉरी, आप यहाँ पे 7/100 भी लिख सकते हो और साथ में 0.07 लिखा है, वो भी करेक्ट आंसर है। देन 3 + 4/10 का क्या होगा, तो 3 देखो यहाँ पे आएगा 3 + 4/10। मैंने क्या बताया था, जब नीचे कुछ नहीं होगा तो हम 1 कंसीडर करेंगे। एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आ जाएगा 34/10। तो 34/10 इज करेक्ट आंसर। देन द लीस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया 11th वाला जो हमारा MCQ था, सेम था कि सबसे लीस्ट फैक्टर क्या हो सकता है, तो 1, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। एंड 1 इज नाइदर डैश नंबर और नॉट डैश नंबर, ये मैंने कितनी बार रिपीट किया था कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्राइम कंपोजिट। थोड़ी राइटिंग देख लेना, वेट, और आप लोगों को ये बुक के अंदर सॉल्व करना है 1 टाइम पूरे क्वेश्चन पेपर को। चलो नेक्स्ट दिया हुआ है अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। बहुत जनों ने मिस्टेक की है, असेंडिंग ऑर्डर के बदले डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग के बदले असेंडिंग। मैंने बहुत क्लियर बताया था, असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अच्छे से, सबसे छोटा नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले के अंदर 69,67,000, नेक्स्ट वाले के अंदर 64,54,000। हम स्टार्टिंग नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 69, 64 एंड 68 दे रखा है, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे पहले नंबर पे आएगा 64,54,094, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। देन आएगा 68,57,909, ये हो जाएगा सेकेंड। देन 69,67,234, ये हो जाएगा 3। तो अब कुछ ऐसे सीरीज़ बनेगी 3, 1, 2, मतलब सबसे पहला जो होगा, मैंने यहाँ पे नंबर लगा दिए, उस तरीके से अरेंज हो।
देन क्वेश्चन 2 के अंदर इसी में पॉइंट मतलब आपको डेसिमल में दे रखे, डेसिमल में सब में ही फर्स्ट जो होल नंबर है वो 3 दिया हुआ है, पॉइंट के बाद 18, 8, 80, 81 दिया हुआ है। बहुत इजीली आप कर सकते थे। क्या आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा 108 पे, देन आएगा उससे छोटा 18, देन आएगा 80 एंड द लास्ट वन इज 81। तो इस तरीके से ये अरेंज होंगे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर लेते, बड़े से छोटा। यहाँ पे फर्स्ट में 19, 17, 18 एंड 16 दिया, बहुत ईजी था। फर्स्ट आ जाएगा 16, देन आ जाएगा 17, देन आ जाएगा 18, देन आ जाएगा 19। उसके बाद नीचे आपको लैक्स में दिए थे 37 लाख, 37 लाख, 37 लाख। तो आपको यहाँ पे लास्ट नंबर्स और बीच वाले नंबर देखने थे, मतलब 1000 पोजीशन एंड 10,000 पोजीशन। यहाँ पे देखो 40 दिया हुआ है, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 40 वाला। एंड देन उसके बाद में 37,04,248 और 37,04,482 दिया हुआ है। तो 482 बड़ा है, तो ये सेकंड हो जाएगा एंड द थर्ड वन। तो इस तरीके से ये अरेंज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको प्लेस वैल्यू बतानी थी यहाँ, तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 की हो जाएगी 90,000 और 0 की हो जाएगी सिर्फ 0 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो टेंस पे। आपको यहाँ पे रिटर्न में नहीं लिखना था, वैल्यू बतानी थी। अच्छा, इंडियन सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 4,40,507। तो आपको ऐसे ही लिखना था 4,40,507। इंटरनेशनल सिस्टम में हो जाएगा 6 मिलियन और 67 मिलियन, देन 6,72,000 2022, ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद थर्ड वाले में हो जाएगा 0.09 एंड फोर्थ वाले का हो जाएगा 14.7 और 14 इंटीजर 7/10। इस तरीके से भी आप लिख सकते थे। चलो, उसके नीचे वाले में हो जाएगा 25 लाख 6। तो क्या हो जाएगा, 25 लाख 6। उसके बाद दिया हुआ 6400। मैंने कितनी बार आपको बोला था स्पेलिंग पे ध्यान दो, यहाँ पे 100 से 100 नहीं है, बहुत जनों ने ऐसा ही किया। तो यहाँ आंसर होगा 64/100 या फिर 0.64। एंड यहाँ पे 5 इंटीजर दिया है, तो 5 इंटीजर 7/10 दिया हुआ है, और आंसर हो सकता है 5.7। दोनों ही आंसर राइट है। चलो, नेक्स्ट दिया हुआ था आपको कन्वर्ट करना था डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर। डेसिमल फ्रैक्शन में 5/10 दिया है, मतलब 0.5 एंड 312 दिया है, मतलब 312.1.2। नेक्स्ट दिया हुआ था यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 40 का 40 रहेगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर मतलब 100, और सेकेंड वाले का हो जाएगा 1/100 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकेंड का आंसर। कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के 2 मेथड थे। फर्स्ट था 2502, मतलब आप इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद में मिक्स में करो। तो मैं आपको वही मेथड बता रही हूँ। 2502, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो 100। अब इसको आप है ना इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो 100 की टेबल के अंदर 25 आता है, 25 बचा रिमाइंडर 2/100, ठीक है। ये आप डिवाइड करके देख सकते हो, 100 बाहर आएगा, 2502, तो 25 2500, नीचे रिमाइंडर में 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 25 आंसर आ जाएगा इंटीजर के अंदर। बाकी के आंसर्स देख लेते हैं। बाकी के आंसर्स हो जाएंगे 947/100, 8 50/100 एंड 3 7/10। ये उसके आंसर्स हो जाते।
मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, आप ये आंसर्स सॉल्व कर सकते। चलो नेक्स्ट हमें दिया हुआ था प्राइम, हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वो भी डिविजिबल मेथड से। अब क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है आपको डिविजिबल मेथड यूज़ करना है। स्टिल बहुत जनों ने सिर्फ मेरे को मल्टीप्लाई करके बताया। क्या होगा डिविजिबल मेथड? 64, यहाँ पे 2 की टेबल में आएगा 32, 2 की टेबल में आएगा 16, 2 की टेबल में आएगा 8, 2 की टेबल में 4, 2 की टेबल में 2 एंड 2 की टेबल में 1। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये पूरा डिवीजन मेथड यूज़ करके मुझे बताना था फर्स्ट वाले के अंदर। एंड इसी का सेकंड का आंसर हो जाएगा 98 वाले का। 2 की टेबल में 4, 9, देन 7 की टेबल में 7 एंड 7 की टेबल में 1, ठीक है। और 27 का हो जाएगा 3 की टेबल में 9, 3 की टेबल में 3, 3 की टेबल में 1। तो ये हो गए थे इन तीनों के डिविजिबल मेथड से। और फैक्ट्री ट्री मेथड ऑलमोस्ट लोगों के राइट थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का 2 मल्टीप्लाई बाय 16, देन 16 के ये तो हो जाएगा अलग, और 16 के 2 बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 8, देन 8 का 2 बनेगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 4। वेट, थोड़ा सा ऊपर से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाता है ट्री मेथड, ठीक है। 76 का देख लेते हैं। 76 का हो जाता 2 मल्टीप्लाई बाय 38, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 19, एंड 19 फिर किसी में नहीं आएगा, सो 19 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है। 18 का देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 का 3 ही रहेगा, इसके आगे और नहीं होंगे। फाइन। अब यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इफ़ वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको प्रॉपरली सॉल्व करके बताती हूँ एक दो, ताकि आप समझ सको कि हमें सेंटेंस कैसे लिख रहे हैं। इफ़ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर कैरम बोर्ड इज़ 200 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ कैरम बोर्ड। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी पैरामीटर दिया हुआ था, यहाँ पे आपको पैरामीटर निकालना नहीं था, यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। कितना दिया हुआ था हमें 200, ठीक है। पैरामीटर हमें 200 दिया है। फॉर्मूला क्या होता है एक स्क्वायर का? पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। पैरामीटर दिया हुआ है 200 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एस, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 4, ये एस है, तो आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। ये हो गया 50 साइड, हमारे पास साइड आ गई। अब इसी से हमें अगर एरिया निकालना हो तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, सो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 2500, और यहाँ पे दिया हुआ है पीछे सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये आंसर सॉल्व करना था, और एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे बड़ा ही इजीली आपको प्राइस दे दिए थे, और प्राइस बड़े ही ईजी थे।
पोटैटोज़ का 12, टमाटोज़ का 16 एंड लेडी फिंगर का 20। फर्स्ट में क्या पूछा था, हाफ के जी ऑफ टमाटो। इफ़ 1 kg ऑफ टमाटो का 16 है तो हाफ के जी का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 अपॉन 2, तो कट होकर हो जाएगा 8 रुपीज़। अगर 1 किलो 1 kg हमें 16 में मिल रहा है और मुझे हाफ के जी चाहिए तो मुझे 8 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। वैसे ही अगर आपको लेडी फिंगर का पूछा था 3.5, तो सबसे पहले 3 kg का कितना होगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 60। 60 तो हो गया 3 kg का, और हाफ के जी के लिए मुझे कितना चाहिए था, 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10। तो 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 70। मुझे 70 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे इफ़ मुझे 3.5 kg लेना है। तो ये बहुत ईजी थे। सो यहाँ पे हो जाएगा 8 रुपीज़ और यहाँ हो जाएगा 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ कैसे आएगा, 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70। ठीक है। देन उसके बाद में पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ फेंस अराउंड द स्क्वायर गार्डन। अब स्क्वायर गार्डन के जो अराउंड में लेंथ है वो 24 है। यहाँ पे अगेन आपको एक्चुअली में पैरामीटर दे दिया गया है, ठीक है, आपको पैरामीटर दे दिया, आपको साइड निकालना है यहाँ पे। तो हमें क्या करना था, डिवाइड बाय 4 करना था। हमारे पास ऑलरेडी पैरामीटर था, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द लेंथ ऑफ द फेंस, द लेंथ of the fence around a square garden is equal to 24। किस में दिया हुआ है, 24 मीटर के अंदर। ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, एक साइड की लेंथ निकालनी थी, मतलब इन शॉर्ट आपको साइड फाइंड करना है यहाँ पे। तो साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो P इज़ 24, मतलब पैरामीटर इज़ 24, 4 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा साइड। सो 24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू S। तो 24, 4 की टेबल में 24 कब आता है, 6। तो यहाँ पे एक साइड कितना हो जाएगा, 6 मीटर का। इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। एंड नेक्स्ट पूछा था, लास्ट वन इज द साइज ऑफ द फ्लोर ऑफ जगदीश भाई किचन इज 300 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 200 सेंटीमीटर, मतलब रेक्टेंगल शेप का फ्लोर था। तो सबसे पहले हम साइज़ ऑफ फ्लोर, इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको बताना है साइज़ ऑफ फ्लोर कितना था। फर्स्ट में 4th का आंसर ऐसे सॉल्व करोगे, साइज ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 200, तो कितना हो जाता, 60,000 मीटर में था, सेंटीमीटर। ठीक है। और जो ना टाइल हम लेकर आने वाले थे, जो टाइल्स है उसकी साइज़ कितनी थी, टाइल्स की साइज़ थी 20 मल्टीप्लाई बाय 20। यहाँ पे से 20 दिया है, पर आपको देखना है कि स्क्वायर हमेशा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। कितनी नंबर ऑफ टाइल चाहिए, तो नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 400। तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका 15। तो 15 टाइल्स आपको चाहिएगी, आंसर होगा 15। तो यहाँ पे आपके पेपर सॉल्विंग कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमने सारे आंसर्स देख लिए। थैंक यू।